हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशुतोष है एंड आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और इसमें बहुत से हमारा एजेंडा जो आज के सेशन को करने का है। सो बेसिकली हमारे ना बहुत से नए एजेंट्स जो है वो भी ज्वाइन होते रहते हैं हमारे साथ। तो उनको हमको बताने की किस तरीके से हम लोग एज अ वेल्थ प्लस काम करते हैं, हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है और वो हमारे साथ जुड़ के किस तरीके से उनको अपने प्रोजेक्ट को सेल करना है, वेबिनार में उनको कैसे लेके आना है, प्रोजेक्ट ब्रीफ करेंगे उनको आज हम। उसके बाद फिर हम लोग अपने जो एजेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। Just ओके, सो जो भी हम रिसेंटली जिस हम एसेट में काम कर रहे हैं, सो बेसिकली ये हमारा स्ट्राटा का नवी मुंबई ऑफिस अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले हमारा सेम ऑफिस के अंदर ऑफिस स्पेस की अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, जो हमारा लास्ट मंथ पूरा का पूरा सेल आउट हो चुका है, पूरी की पूरी 100% उसमें फंडिंग हो चुकी है। सो इस समय हमारे पास इस मंथ में जो हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसकी 25% हमारी फंडिंग हो चुकी है, ये हमारा नवी मुंबई ऑफिस अपॉर्चुनिटी सेकंड है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसकी टोटल जो अगर हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं, सो इट इज समवेयर अराउंड 39,552 स्क्वायर फीट का हमारा टोटल ये हमारा इसमें स्पेस आ जाता है, जो आज की डेट में जो ऑफिस स्पेस की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। एंड ये L&T सीवुड्स ग्रैंड सेंटर के नाम से नवी मुंबई में लोकेटेड है। सीवुड्स ग्रैंड सेंटर एंड लेंसेज एंड ट्यूब रोकन। सो वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी है L&T की, अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज में से है कि जिसमें मिक्स यूज लैंड डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ऑफिस स्पेस भी है। एंड जो मुंबई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कनेक्टिविटी की, जो हमारे पास जो वहाँ की लोकल ट्रेन है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट से ट्रांसफर होते हुए जाती है। सो नवी मुंबई में अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस स्पेसेस में ए ग्रेड डेवलपमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे ऑफिस स्पेस की अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके अंदर आपको रेसिडेंसीज, अपार्टमेंट्स और एक ब्लैकस्टोन का एक मॉल है जो पिछले 2 साल से वहाँ पे है, वो काफी अच्छे टेनेंट्स भी है हमारे पास वहाँ पे। सो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एंड टोटल जो अमाउंट इसकी है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है, इट इज समवेयर अराउंड 53.3 CR। एंड जो हमारा टेनेंट है गैस पाइपलाइन इंफ्रा, ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग गैस पाइपलाइन कंपनी इंडिया के अंदर, जो 5 स्टेट्स को कवर करते हुए जाती है। उसके बारे में, टेनेंट्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो जो हमारे स्लाइड की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास जो IRR आ जाता है, मतलब ये हमारा 12.7% का है। एंड जो ग्रॉस एंड रेंटल यील्ड्स अभी जो हमारा चल रहा है, अभी एंट्री यील्ड यहाँ पे 8% के अप्रोक्स है, बट 1% का इसमें टॉप अप मिल जाता है हमको, तो 9.1% का आ जाता है। एंड जो टेनेंट है ये 2020 से इसी बिल्डिंग में हमारे पास है, और इनका जो अभी लॉक इन है वो 5.5 ईयर्स का भी और है। एंड जो लीज इनकी है हमारे पास, जो अभी तक इनकी लीजिंग जो अभी तक साइन हुई है, वो 6.5 ईयर्स की। एंड नवी मुंबई टायर 1 सिटी में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग लोकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। सो नवी मुंबई के अंदर हमारा है। एंड गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है, जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं द इंडियन ऑफिस मार्केट। सो पता है आपको, मतलब पिछले डिकेड की अगर हम बात करते हैं, तो ऑफिस स्पेसेस की हमारे पास ना काफी डिमांड जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 4x बढ़ चुकी है। सो अगर किसी को 2011 में 310 अगर किसी को ऑफिस स्क्वायर फीट की स्पेस है, तो अब वो टोटल बढ़ गई 110 1100 स्क्वायर फीट तक इंक्रीज हो गई है। मतलब 4x ग्रोथ मार्केट में आई है ऑफिस स्पेसेस की। क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा कोविड के आसपास, जब कोविड का सिनेरियो मार्केट में आया, तो फिर कुछ ऐसा हो गया था कि लोगों को लगने लगा था कि अब ये थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम आ गया, कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। बट फिर से चीजें फिर से जैसे पहले लोग ऑपरेट कर रहे थे अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप्स को, तो फिर ITITS के जो जितना भी था, वो सारा का सारा फिर बैक ऑन ट्रैक आ गया। तो फिर आज के डेट में फिर से ऑफिस स्पेसेस की जो हमारी डिमांड है फिर से इंक्रीज हुई। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयर ऑफ ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट। सो बेंगलुरु में 22.5% का है, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट कैप जो इस समय है वो बेंगलुरु के अंदर है, और उसके बाद NCR के अंदर है, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर कोलकाता एंड मुंबई।
सो ये पूरा आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आईटी जो स्पेसेस हैं वो नवी मुंबई, बैंगलोर और नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, तो ये कुछ ऐसी टायर 1 सिटीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बाहर की कंट्री मतलब मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज आती हैं और फिर यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। एंड व्हाट आर द डिमांड ड्राइवर्स फॉर ऑफिसेस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर बाहर की कंपनी अगर इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाती है, अपने ऑफिस स्पेसेस करती है, इंडिया को इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो जो बाहर के कंपैरेटिवली जो इंडिया का जो रियल स्टेट है, जो यहाँ के जो ऑफिस स्पेसेस के हमारे पास जो जो प्राइसिंग निकल के आती है विच इज लेस देन $1 पर स्क्वायर फीट। तो बाहर के कंपैरिजन में चीजें यहाँ पे काफी इजीली हो जाती है उनके लिए, उनको उतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, इंडिया की अंदर स्किलफुल लेबर भी उनको बहुत इजीली मिल जाती है, तो फिर उनको वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहता है। और एज वी ऑल नो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतना इजीली यहाँ पे उनको अच्छे वर्क मतलब काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, उनको कम कम सैलरी में उनको काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो उनसे बाहर की जो आईटी कंपनीज हैं, जो भी एमएनसीज होते हैं, उनको काफी अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे। और आईटीएस कंपनीज यहाँ पे काफी ज्यादा ऑपरेट कर रही हैं, मतलब नोएडा के अंदर अगर आप देखेंगे, बैंगलोर के अंदर आप देखेंगे तो टाइप टीसीएस और सुपरा स्टीरिया, एचसीएल और भी काफी ढेर सारी कंपनीज हैं, इन्फोसिस वगैरह, विप्रो, तो बाकी और कंपनीज आती जाती रहती हैं यहाँ पे, तो फिर स्टार्टअप्स काफी हो रहे हैं, एमएनसीज हो रहे हैं, तो फिर कोवर्किंग ऑफिस स्पेस में भी डिमांड आई है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस समय आज की डेट में इंडियन स्टार्टअप्स और मतलब बाहर का ऑपरेट करें इंडिया के अंदर। सो ये हमारा हो गया नवी मुंबई की लोकेशन ओवरव्यू। ये हमारी लोकेशन है नवी मुंबई की, मुंबई के पास में पड़ता है। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया मतलब मुंबई एक ऐसी सिटी है विच नेवर स्लीप्स। तो यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास जो टोटल ऑफिस स्टॉक है हमारे पास है विच इज 156 मिलियन स्क्वायर फीट। और जो अभी नई न्यूज आई है इसमें 3.8 मिलियन स्क्वायर फीट की न्यू सप्लाई 2022 में भी और जरूरत पड़ रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं। और इजी मतलब फाइनेंशियल हब बोलते हैं मुंबई को, इंडिया का सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ मुंबई के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा भी नवी नवी मुंबई मुंबई इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक्स वगैरह रहता है, इसकी वजह से फिर नवी मुंबई पुणे में थोड़ा सा नए प्लांट्स वगैरह आए हैं, तो जिसकी वजह से ना वहाँ पे एक स्किल्ड लेबर जो है, जो अपने लोग ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके और बीटेक कंप्लीट करके फिर वहाँ पे उनको काफी अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी स्किल्ड लेबर भी उनको मिल जाती है। इसके अलावा एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टिंग से लेके अब तक मुंबई के बारे में तो खैर सबको पता है कि कितना अच्छा अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई स्टार्टिंग से अच्छा है। एंड व्हाट आर द की माइक्रो मार्केट? The Mumbai operates market is very widely distributed across multiple micro markets. Large population, limited space, extensive transport network. The city is synchronized by both. So अगर मुंबई का हम कंपैरिजन करते हैं तो मुंबई के अंदर थोड़ा सा ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, रेसिडेंसीज, तो मतलब वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है, जस्ट लाइक दिल्ली। क्योंकि लोग आते हैं, मुंबई का नाम है, दिल्ली का नाम है, तो ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, कुछ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से और लोग जो लोग इंडिया के अंदर हैं उनको पता है कि मुंबई, दिल्ली ऐसी जो ऐसी बड़ी बड़ी जो शहर होते हैं, जो सिटीज होती हैं, लोगों के माइंड में रहता है कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे काम अच्छा होता है, मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं अब वहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है। तो जब किसी सिटी के अंदर सैचुरेशन आ जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, उसके आउटर में थोड़ा सा नया बसावट की जाती है, नई 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 चीजों को ऑपरेट किया जाता है, नई चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, फिर वहाँ पे लोग आना स्टार्ट होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फिर वहाँ पे कंपनीज आती हैं, फिर वहाँ पे रेसिडेंसीज भी बसती हैं, तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारे पास नवी मुंबई की जो हमारी लोकेशन है, तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब ये अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ से कन्वेंस भी बहुत इजीली उनको मिल जाता है, मेट्रो लाइन भी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, जो मुंबई की जान जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मॉल उनको मिल जाता है यहाँ पे, जो इजीली चीजें जो एक रेसिडेंसीज में चाहिए होती है कॉमर्शियल स्पेस के सामने, वो सारा का सारा यहाँ पर मिल जाता है। तो नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इस समय सबसे अच्छा, मुंबई के नियर बाय सराउंडिंग्स में सबसे बेस्ट लोकेशन है आज की डेट में, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लोकेशन काफी अमेजिंग मिल जाती है। एंड नवी मुंबई सेटअप इन 90s में ये लोकेटेड की गई। नवी मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया। The area is fast becoming to go to destination for business looking to expand their presence in Mumbai region with several infrastructure project on the way. Navi Mumbai is a promising market for commercial real estate investors.
सो 32.6 मिलियन स्क्वायर फीट का ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस का स्टॉक है आज की डेट में नवी मुंबई के अंदर। नवी मुंबई के अंदर हमारे पास 32.6 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस आज की डेट में है। इसके अलावा फेवरेबल रेंट्स एंड प्राइस कंपैरेटिवली टू मुंबई। खैर मुंबई के कंपैरिजन में प्राइस की अगर बात करें तो नवी मुंबई में काफी चीपर है। एंड सबसे अच्छा नाम क्या मिल जाता है नवी मुंबई को कि मुंबई से कनेक्टेड है, तो फिर वहां के जो जो कंपनीज मुंबई में ऑपरेट कर रही थी उनके लिए अच्छा हो जाता है कि वो नवी मुंबई के अंदर ऑपरेट करें, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे रेंट्स काफी इजिली हो जाता है उनके लिए, तो कंपनीज को और क्या चाहिए होता है, चीप रेट में उनको रेंट पे स्पेस मिल जाती है, वेल प्लान्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटी। तो अगर आज की डेट में कोई भी सिटी नहीं बसाई जाती तो उसको स्मार्ट सिटी के तरीके से ही बनाया जाता है कि एक ऐसी रोड्स हो वहाँ पे जहाँ की ट्रैफिक ना लगे, आसपास सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ की एडवांटेजेस हैं जो हमको एज एन इन्वेस्टर को हमको बताने की वो जो हमारा एसेट है ना अभी मुंबई का, ये कैसे फेवर में आएगा आपके, अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एक स्मार्ट सिटी है जो ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपको बताना है उनको नवी मुंबई के बारे में। सो ये हमारे कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो फिर हमारे हिंदुस्तान टाइम्स ने, द इकोनॉमिक टाइम्स ने तो ये अभी छापे हैं। महाराष्ट्र सेटअप कमिटी टू फास्ट ट्रैक नवी मुंबई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नवंबर 2022। सो इस समय महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा फोकस कर रही है नवी मुंबई को पूरा डेवलप करने में, क्योंकि जब नवी मुंबई डेवलप करेगी तो जब किसी भी तो फिर ये भी मतलब नेशनल लेवल में काफी अच्छा हाईलाइट होगा, क्योंकि मुंबई तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पहले से फेमस है। बट अब नवी मुंबई को अगर ये अच्छे तरीके से करते हैं तो गवर्नमेंट को भी काफी बेनिफिट मिलता है इससे। इसके बाद हम लोकेशन ओवरव्यू करते हैं सीवुड्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांस हार्बर सीलिंग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेके यहाँ पे आपको दिखता है नवी मुंबई तक होते हुए पूरा का पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। ये ट्रांस हार्बर सीलिंग जो मुंबई का सबसे फेमस चीज है, ट्रांस हार्बर सीलिंग। तो यहीं पे हमारा नवी मुंबई ऑफिस अपॉर्चुनिटी सेकंड भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो ये पूरा मेट्रो होते हुए जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा का पूरा ऑरेंज कलर से पूरा का पूरा ऑपरेट कर रखा है। और जो ग्रीन कलर में है ये अपकमिंग मेट्रो है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है जो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे होने वाला है, ऑपरेशन है यहाँ पे खान स्टेट में। सो यहाँ पे कुछ मेजर जो फैक्टर्स हैं किसी भी लोकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट वन इज अवर एयरपोर्ट। सो जो आज की डेट में जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अभी जो फ्यूचर गोइंग प्रोजेक्ट है हमारा, इट इज समवेयर अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन, मतलब आवर लोकेशन। सो हमारी लोकेशन से 7 किलोमीटर दूर है। एंड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज ऑपरेशनल नाउअडेज, जो भी ऑपरेशनल है वो 35 किलोमीटर है। सो हार्डली 10 to 15 मिनट्स का यहाँ से डिस्टेंस हमको लगता है कवर करने में थ्रू लाइन होगा, तो ये भी हमारे नियर बाय पड़ जाता है। इसके बाद रेलवे स्टेशन, जो बेलापुर सीबीडी मेट्रो है वो 3 किलोमीटर है, जो अपकमिंग है, जो आने वाला है। एंड सीवुड धारावे जो यहाँ से कनेक्ट करती है सीवुड धारावे को, ये 0 किलोमीटर, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू अवर प्रोजेक्ट के बिल्कुल मतलब ऑपोजिट है। एंड वाटर, जस्ट अ सेकंड, एंड इसके बाद हम बात करते हैं वाटर टैक्सी सीवुड, ये 4 किलोमीटर है यहाँ से। एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 1.5 किलोमीटर, ट्रांस हार्बर सीलिंग अपकमिंग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड वाशी ब्रिज जो मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं वाशी ब्रिज। सो ये यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ से आपको मिलता है। ओके, सो ये कुछ हमारे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है यहाँ पे। ट्रांस हार्बर सीलिंग ये दिसंबर 23 में आपको मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट अभी 1 साल है इसमें, अभी 22 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इसका भी पोजीशन है। और 2 साल में हमारे पास 2-2.5 साल लगेगा इसको आने में। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो है हमारी मार्च 24 तक, और यहाँ से 30 मिनट्स का आपका डिस्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट से। एंड नवी मुंबई मेट्रो स्टेशन एक्सपेक्टेड 23। सो ये कुछ सॉरी ये कुछ हमारे अपकमिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में, और उसकी जो प्राइसिंग है उसको और हाइप करने वाले आने वाले 3 से 4 साल के अंदर एक डेवलपमेंट है हमारे, जो किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में और आगे लेके जाते हैं। एंड मेजर टेनेंट्स इन द वेनिसिटी, ये हमारे आईबीएम, आईबीएम के बारे में आप सबको पता है, आईसीआईसीआई, लेटसॉल्व, डीओडब्ल्यू, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आईडीबीआई बैंक, ये हमारे कुछ मेजर टेनेंट्स हैं हमारी वेनिसिटी के अंदर। एंड रीसेंट सेल ट्रांजेक्शन, सो जो एल ने स्टार्टिंग में जो एक प्रोजेक्ट को हमारा लिया था, अगर इसकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट की बात करते हैं तो उस टाइम पे 14-15 थाउजेंड के अप्रोक्स की प्राइसिंग पे उन्होंने लिया है। बट आज की डेट में जो हम लोगों ने एज स्टार्टर से जो नेगोशिएट करके इस प्राइसिंग पे इसको लेके आए, ये हमारा 12,250 रुपीज पर स्क्वायर फीट के उसमें, मतलब 10, मतलब मार्केट रेट से 10% के
कम में आपको मिला है। ओके, और बाकी अगर आप जो दूसरे टेनेंट्स हैं यहाँ पे जिनका एरिया इन स्क्वायर फीट एंड प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो 13,000 कोची इंजीनियर्ड सोल्यूशन इंडिया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ये काफी ढेर सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। तो इनका अगर आप एरिया देखते हैं 24,511 स्क्वायर फीट, ये 13,558, मतलब 13,588 स्क्वायर फीट से लेके टोटल मेरे पास यहाँ पे जाता है 15,382 का, मतलब 50,623। तो इतना यहाँ पे वेरी करता है। तो हमारा जो है ना, हमारा सबसे कम में, मतलब हमारा जो यहाँ पे प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट की निकल के आती है वो हमारी मतलब सबसे कम है यहाँ पे 12,250 रुपए, मार्केट रेट से 10% कम है। तो आने वाले टाइम में अगर हम किसी भी एसेट के अंदर यहाँ पे अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2-3 साल के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है वो तो होना ही है। और हम किसी भी अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सिर्फ पर्पस ये नहीं होता है कि हमको वहां से रेंटल लेना है, हम ये भी देखते हैं आने वाले टाइम में हमको एप्रिसिएशन कितना वाला है जब हमारी प्रॉपर्टी को हम सेल आउट करेंगे। तो मतलब आने वाले 5-5.5 साल के अंदर जब ये प्रॉपर्टी सेल आउट की जाएगी तो उसमें से जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं वो ओवरऑल लोकेशन को देख के मिल जाएंगे, एंड मार्केट रेट से 10% कम में आपने प्रॉपर्टी बाय करी है तो ये आपको बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता है यहाँ पे आने वाले टाइम में। एंड रिसेंट लीज ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं 91.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो मार्केट प्राइस से इंक्लाइन। सो आज की डेट में बात करते हैं हिंदुस्तान पोर्ट्स की, तो इसमें 84 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 95 रुपीज आइशर का जो यहाँ पे है, 98 रुपी एसलिन इंडिया का ये है। सो इसमें भी हम लोग कहीं सेंटर में ही बैठे हुए हैं। एंड एसेट एंड टेनेंट ओवरव्यू, if you are talking about L&T, so L&T जो है established in 2011. L&T reality is the real estate arm of Larsen and Toubro. The company is one of the largest real estate company in the country with massive portfolio over 90 million square feet of development across the country. So इसकी हम बात करते हैं तो 47 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल उन्होंने आज डेट में डिलीवर कर रखे हैं। इसके अलावा 33 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ कॉमर्शियल स्पेसेस इनकी डेवलपमेंट मतलब इन्होंने डिलीवर्ड कर रखे हैं, 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल। एंड ये एएम मलिक टावर मुंबई में इनका ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स 5-6 आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं इनके। L&T इनोवेशन कैंपस चेन्नई, विक्रो कैंपस पुणे, एंड L&T पार्क हार्बर क्या है हिबर, एंड हाईटेक सिटी हैदराबाद, एंड ये इस्टेंसिया चेन्नई। तो ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके हैं। और अभी दिल्ली के अंदर अभी प्रगति मैदान का 1,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो भी L&T के पास ही, हमारा सारका सरन के पास आया हुआ है, तो वो भी ये लोग ही डिलीवर कर रहे हैं। तो L&T की मतलब आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर अगर पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स दी हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट है इस पे कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत बहुत अमेजिंग फैक्टर रहता है हमारे पास डेवलपर। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो बहुत से डेवलपर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं। बट L&T का अगर आप नाम लेंगे ना, किसी किसी को बस उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे आज तक क्या क्या चीज़ उन्होंने करके दी है, तो ये इसके बारे में आप भी थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और आप उनको बताएंगे तो फिर आपको काफी आप लोग पहले खुद से कन्विंस हो जाएंगे इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स देख के, जिस हिसाब से L&T ने काम किया और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये लोग यूज करते हैं। तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं आइकॉनिक डेवलपर्स में से है। तो ये आपको आपको आपके इन्वेस्टर को बताने में बहुत कन्विंस करने में काफी इजी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेट ओवरव्यू। L&T Seawoods Grand Center is India's largest transit-oriented development. इसमें 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रेड ऑफिस स्पेसेस हैं इसके अंदर, and 1.2 million square feet of retail mall which is owned by Blackstone from last 2 years, and 1,500 residential apartment जिसमें से आज की डेट में 800-900 अपार्टमेंट्स हमारे पास 55 to 60% अपार्टमेंट्स which is delivered, जिसमें आज की डेट में लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड ऑफिस टावर की बात करते हैं 3 basements प्लस ग्राउंड एंड प्लस 11 floors। ओके, ये हाई स्पीड एलिवेटर्स ये सब चीज आपको मिल जाती है। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, वैसे हांगकांग में, सिंगापुर में, यूएस में, एंड डेलिस में, मैड्रिड में, ये मतलब हर बाहर की सारी कंट्रीज में है। सो बेसिकली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? ट्रांजिट का मतलब आप कर सकते हैं जहाँ पे सारा हमको ट्रांसपोर्टेशन, हमको जाना है, अगर हमको ट्रेवल करना है अपने वर्किंग लोकेशन, इनफैक्ट अगर हमको अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे जाना है तो हमारे जहाँ पे हमारा ऑफिस स्पेस है, जहाँ पे हमारे रेसिडेंसीज है, वहां से हमारा ना
कितना दूर लगता है, एयरपोर्ट कितना दूर है, मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, नेशनल हाईवेज कितनी दूर है वहां से, जो हमको हमको कहीं भी पहुंचने में काफी हेल्प करते हैं। सो वैसे तो इंडिया में और भी काफी आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है, नोएडा के अंदर भी है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, पुणे के अंदर भी है, बट जो फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट था वो सीवुड्स ग्रैंड सेंटर ही था नवी मुंबई में जो हमारा है। एंड इसका अगर हम ओवर बात करते हैं इसकी टेनेंट्स की, जो कि ये है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे ऑफिस है, मैक्स लाइफ का यहाँ पे ऑफिस है, टीवा का ऑफिस है, वीवा का ऑफिस है, आयशर का है, मैनकाइंड का है, सेंगोबेन का है। एंड जो ब्लैकस्टोन की बात करते हैं, H&M, टॉमी, टॉमी हिलफिगर, ऑल्डो, कैल्विन क्लीन, पैंटलून्स, प्यूमा, तनिष्क, लुई फिलिपी, सो ये स्टारबक्स, तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स है ना जिनको मार्केट में कहीं ना कहीं आपने नाम सुनाई है, और इनके कहीं ना कहीं आप लोग इनके ब्रांड्स यूज करते हैं। तो ये हमारे मेजर टेनेंट्स आज की डेट में हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मॉल के अंदर एंड हमारे ऑफिस स्पेसेस के अंदर। ओके, एंड ये हमारा विंग्स है, विंग ए, विंग बी एंड विंग सी। सो अभी जो हमारा फोकस है, जिस जिस एसेट में हम लोग अभी फंडिंग ले रहे हैं, ये हमारा विंग सी है, एंड टावर 1 लेवल 3 एंड थर्ड फ्लोर पे हमारा है ये। एंड टोटल जो एरिया हमारे पास इसमें आता है, इसमें ये हमारा 39.52 स्क्वायर फीट्स का पूरा। तो ये हम लोग कर रहे हैं इसमें, इसमें आपको 32 कार पार्क्स भी मिल जाते हैं, एंड सीवुड मास्टर मास्टर प्लान। ओके, सो टावर 2 एंड टावर 1, टावर 1 थर्ड फ्लोर में हमारा पूरा का पूरा अभी ऑफिस स्पेस है, इसमें विंग सी में 39 स्क्वायर फीट के अप्रोक्स जो हम बात कर रहे थे, 39,052 स्क्वायर फीट्स, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। एंड इसका पोजीशन 2018 में हो गया था, एंड टावर 2 का जो पोजीशन हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा 2016 में, इनका ओसी आ चुका था। एंड 1200 स्क्वायर फीट का जो हमारा बीच में मॉल है, ये ब्लैकस्टोन ओन करता है, जिसमें हमारी लुई फिलिपी, ऑल्डो, कैल्विन क्लीन, तो मतलब जो भी मैंने आपको टेनेंट्स बताए थे वो सारे के सारे इसके अंदर है। एंड जो टावर सी आपको दिख रहा है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है हमारा, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, एल एक अपना कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च करेगा, जिसको वो अब फ्यूचर उनकी प्लानिंग है कि उसको सेल नहीं करना है। एंड यहाँ पे आपको प्रपोज रेसिडेंशियल जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे सारी की सारी लग्जरी अपार्टमेंट्स आने वाले हैं। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, अभी अभी इससे कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्ट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो सामने हमारा मॉल हो गया, इसके पड़ोस में हमारे ऑफिस स्पेसेस हो गए, और इसके ऑपोजिट हमारा जो हो गया, जो सेंटर में आता है, वो हमारा रेलवे स्टेशन। अगर किसी को रेसिडेंसीज में आना है तो राइट हैंड साइड में उसकी रेसिडेंसीज हो जाती हैं, एंड उस तरफ उसकी क्या हो जाती है, कॉमर्शियल हमारा हो जाता है। किसी को मॉल विजिट करना है, या फिर अगर किसी को वो करना है, किसी को अगर ऑफिस जाना है, ओके, सो यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन आ जाता है। सो ये रेलवे स्टेशन हमारा नवी मुंबई से हमको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अंधेरी वेस्ट, ईस्ट, पनवेल, तो ये सारा का सारा यहाँ से हम लोग अपना कवर कर सकते हैं। And इसके बाद हमारा आ जाता है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, जिसमें 1500 अपार्टमेंट्स हैं, आउट ऑफ जिसमें से अभी हमारे 800 के अप्रोक्स हमारे यहाँ पे डिलीवर है, जिसमें लोग रह रहे हैं। एंड कुछ इनसाइड इमेजेस है हमारे ये एसेट की, जिसमें आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर अगर किसी टेनेंट ने इतना इतना अच्छा इंटीरियर कराया है, अगर इतने करोड़, अगर कोई टेनेंट किसी भी बिल्डिंग के अंदर 2 करोड़ रुपए मंथली अगर कोई रेंट पे कर रहा है, 2 करोड़, 2-2.5 करोड़ का, और उसके बाद किसी टेनेंट ने इतना 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर रखे हैं अंदर इंटीरियर डिजाइन करने में, तो और दूसरी चीज क्या, अगर किसी भी टेनेंट का मार्केट कैप अगर आप देखते हैं किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, कि मार्केट में उसका कैसा मार्केट कैपिटल कैसा है उसका, मार्केट में किस तरीके की इमेज है उसकी, और किस तरीके से काम चल रहा है उसका, कैसा काम कर रहा है। तो अगर किसी भी कोई भी टेनेंट ना किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर अपना ऑफिस खोल के बैठा है, तो वो अगर इतना पैसा कहीं पे लगाता है ना, तो फिर उसना हमको इतना तो एक समझ में आ जाता है कि मतलब टेनेंट अभी रुकने वाला है यहाँ पे, इतना जल्दी यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप एक नजर डाल सकते हैं इसमें कि इंटीरियर किस तरीके से उन लोगों ने डिजाइन करा है, कि टेनेंट्स नहीं करा है, जिस तरीके से उनको अपना इंटीरियर चाहिए था, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने ही करा है इसके अंदर में। एंड गैस लाइन पाइपलाइन इन इंफ्रा की हम बात करते हैं। सो ये कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टेड विच इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्रुकफील्ड, इन्होंने ये ओन करते हैं। एंड द कंपनीज डाइवर्सिफाइड एज रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, petrochemicals, and power and gas, city gas distribution companies. The company as it is registered headquarter for company. सो ये 2009 में हमारी कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश हो गई थी, एंड
एम्प्लॉयज 260 प्लस इसमें एम्प्लॉयज हैं आज की डेट में, एंड 2020 से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। 2020 से इनका ऑफिस जो है हमारे इस ऑफिस के अंदर ही है, जब से यहाँ पे आई है। एंड पाइपलाइन इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं, सो आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात तक, मतलब काकीनाडा टू भरूच भरूच सो मतलब ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की एक नेचुरल गैस पाइपलाइन, मतलब इन्होंने पूरी की पूरी डिलीवर कर रखी है आज की डेट में, जिनका 5 स्टेट्स टोटल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरा का पूरे स्टेट्स कवर करते हुए ये लोग जाते हैं आगे तक। ओके, सो ये हमारे टैलेंट्स हैं। सो ये तो हमारा आपको बता दिया डेवलपर के बारे में, टेनेंट के बारे में, क्या करते हैं, कहाँ से करते हैं, मार्केट। अब इनके हम कुछ फाइनेंशियल मॉडल के बारे में समझते हैं। सो tenant has occupied the asset since June 2020 and has remained lock in 5.5 year इनका lock in है, and lease period इनका है 6.5 years का, and rental escalation 15% in every 3 year। हर अभी एवरी 3 years इनको 15% जो भी आपको रेंटल मिलता है उसके बाद 15% एप्रिशिएट हो जाएगा, और तीसरे साल में आपको 15% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा। एंड 91.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट का भी आपको रेंटल मिल जाता है, एंड एस्केलेशन बेस्ड 15% इन जून 2026 में, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 1.7 करोड़। तो ये सारा का सारा आपको फाइनेंशियल मॉडल है इसका, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये लीज का ओवरव्यू है इसमें। एंड रेंटल ये तो यहाँ पे जो 1% आपको मिल जाता है, ये रेंटल टॉपअप है। 8.1% का आपको रेंटल मिलता है इसमें, प्लस 1% इसकी एनुअल फी बोल सकते हैं, जो एज अ स्टार्ट एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओन करती है, तो फर्स्ट 1% लेती है इसमें। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड ईयर में आप देखेंगे सेम है। इसके बाद फोर्थ ईयर में फिर आपको आपका इंक्रीज हो जाता है, इसमें 1% फिर से यहाँ पे लगता है। उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टेंट चलता है 5, 6, 7 में। ये एस्केलेशन है 2026 में 15% का। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, तो 7 ईयर में क्या होने वाला है आपके फंड्स के साथ, वो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है। इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप, सो जो ग्रॉस परचेज प्राइस आती है वो 47 करोड़ 83 लाख 87,000 रुपीज। ये ग्रॉस परचेज प्राइस, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितने की रखती है, CIDO अप्रूवल्स एंड अदर चार्जेस, एक्विजिशन फी वन टाइम कितनी है, लीगल फी कितनी है, रिजर्व्स कितने लगते हैं, एंड नेट परचेज प्राइस क्या आती है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद फिर जितने भी टेनेंट्स उससे डिवाइड अगर सो करते हैं तो 12,250 रुपीज ग्रॉस परचेज प्राइस निकलता है। एंड दिस इज द फाइनेंशियल मॉडल फॉर एन इन्वेस्टर ऑफ 25 लाख। अगर 25 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टर है तो उसका इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप कैसे हुआ, कितना उसको रेंटल आ रहा है फर्स्ट एंट्री ईयर में, फिर फोर्थ थर्ड ईयर तक जब उसका कंप्लीट होता है उसके बाद फिर उसको कितना आ रहा है, फिर सेवंथ ईयर में उसको कितना आ रहा है, प्री बुकिंग ऑफर कितना है, फर्स्ट ईयर में जो 1% रहता है वो हमारा 25,000 है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना आ रहा है उसमें, प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस कितना लगता है 1,000, तो ये मैनेजमेंट फी कितनी है फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर, सेवंथ ईयर। तो ये सारा का सारा ना आपको समझ में आ जाएगा एक बार आप इसको चेक करेंगे, तो और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो ग्रोथ सेंसिटिविटी 6% के हम अभी ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं 12 ग्रोथ एनुअल, एंड टारगेट IRR जो हमारा है वो 12.7% है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। And if you're talking about the investment thesis, so अवार्ड विनिंग ए ग्रेड प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि अवार्ड विनिंग ए ग्रेड प्रॉपर्टी इसलिए जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है जहाँ पे आपको रेसिडेंसीज और मॉल, ब्लैकस्टोन मॉल, जिसमें ए ग्रेड जितने भी हमारे टेनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। और आपको वहां से मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आपको जो मुंबई की लोकल रेलवे वहां से आपको कनेक्ट मिल जाती है, एयरपोर्ट वहां से नियर बाय है, ऑफिस स्पेसेस वहां पे आपको मिल जाते हैं, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफिस हब है वहां पे, एंड मल्टीपल अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन योर प्रीवियस स्लाइड्स की क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट है वहां पे। एंड ITS स्पेसेस, कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस अगर किसी भी सिटी में आता है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, एक होती है कनेक्टिविटी एंड सेकंड वन इज योर परचेज प्राइस। सो इंडिया के अंदर उनको परचेज प्राइसेस थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं। मुंबई में तो आप जानते हैं कैसा है कि क्या चल रहा है अभी, जस्ट बिकॉज इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सो वहाँ पे भी चीजें जो है थोड़ा सा सैचुरेशन में आ चुकी है, तो प्राइसिंग थोड़े से ओवरफ्लो हो रहा है। तो नवी मुंबई में आज की रेट में जो परचेज प्राइस रहता है वो काफी चीप बोलेंगे उसे हम, क्योंकि काफी कम प्राइस में उनको मिल जाता है, विच इज लेस देन 1 रुपीज पर, मतलब $1 पर स्क्वायर।
एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेनेंट्स, लीडिंग गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है आज की डेट में 14,000 किलोमीटर का 5 स्टेट्स को कवर करते हुए जा रही है, फ्रॉम आंध्रा टू गुजरात। सो मार्केट में अच्छा शेयर कैपिटल है इनका, एंड 6.5 साल की इनकी वो है लॉक इन, एंड और हमारा इनका लीज साइन है, एंड 9.1% का ग्रॉस एंट्री यील्ड है इनका, इन 12.7% का हम टारगेट आईआर लेके चल रहे हैं, एंड 6.5 ईयर लीज एंड 5.5 ईयर्स टेनेंट का लॉक इन पीरियड है। सो ये कुछ थीस थे। इसके बाद टर्म्स फॉर इन्वेस्टर, सो 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये सब आपको पता है, एंड 1% का जो है जो हम आपसे मैनेजमेंट फी लेते हैं फर्स्ट ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में लेते हैं, एंड देन सेवंथ ईयर में 1% management fee, and performance fee 20% over the handle rate of 10% IRR. So about Strata के बारे में बात करते हैं। So Strata एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। So जो आज की डेट में मोर देन 800 करोड़ पर स्क्वायर, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट आज की डेट में, मतलब एसेट को मैनेजमेंट कर रही है, एंड 2.8 मिलियन टोटल स्क्वायर फीट जो है आज की डेट में ये लोग मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो अभी नीचे आपको एक सर्कल दिखेगा जिसमें 30% ऑफ वेयर हाउसेज है, जो ऑल ओवर इंडिया में ये लोग आज की डेट में जो अभी मैनेज कर रहे हैं, 35% इंडस्ट्रियल एंड 30% ऑफिस स्पेसेस एंड 5% रिटेल। सो जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हुजूर, सो ये भी प्रेजेंस है हमारी इतनी सिटीज के अंदर। सो ये काफी अमेजिंग चीज है, इसको आप समझिएगा थोड़ा अच्छे से कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट में कर रहे हैं और क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इतनी स्टेट्स में हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेजर टेनेंट्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जिनके हम एसेट अंडर मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं, ये रेस्ट लोकल, यूएस, यूबीएस, रेंडॉक्स, कैप जेमिनी, एजीएस हेल्थ, एसएम ऑटो, जो ये सारे के सारे वेकफिट, स्टेलर, प्रो कनेक्ट, हेंकिल, प्यूमा, वेस्ट साइड, ये सारे के सारे हमारे टेनेंट्स हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट द हेंकिल्स, सो लास्ट मंथ जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में इसी मतलब इसी प्रोजेक्ट में हमारे पास जो था, वो हमारा एडेसिव जो कंपनी थी हमारी, जो एडेसिव हमारी जो कंपनी थी हेंकल की, तो ये हमारे मतलब हमारे इससे पहले जो हमारे टेनेंट्स, जो उसको 1 महीने में हमारी टोटल फंडिंग हो चुकी है, अभी हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। ओके, so these are our leaders, Strata leadership. Mr. Sudarshan Lodha, he is the CEO and Priya Rathore, she is the co-founder of Strata, and Nihar Shah, head of investment, and Ankisha. So ये हमारे कुछ top level management के Strata के जो leadership है वो है। And what Strata do? Strata करता है क्या है? Strata asset management service. So market में जितना भी किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करना, किसी भी उसके सारे ड्यू डिलिजेंस को कंप्लीट करके, मार्केट प्राइस से नेगोशिएट करके, आपको विद टेनेंट किसी भी प्रॉपर्टी को दिखाना, मतलब प्रॉपर्टी में किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी में 60 करोड़ की प्रॉपर्टी में, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको एक शेयर देना, आपके नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना, कंपनी ओपन करना, और आपको सारा का सारा विद ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके एसेट को पूरा एसेट को आपको अपकीप करना, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आपको शो करना, और आपके लिए एक डेडिकेटेडली आपको एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर देना, और किस तरीके से आपके एसेट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो किस तरीके से करना है, रेंटल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल परचेज कैसे करनी है, अगर आप आज आपने पैसा लगा, आप उससे बाहर हो जाते हैं, तो इस सारा का सारा जो सर्विस जो मैनेज करती है वो करती है स्टार्टअप। सो स्टार्टअप सर्विस मैनेजर है जो इस तरीके से काम करता है। सो इस तरीके से आपको अपना, जब आप इन्वेस्टर यहाँ पे बन जाते हैं, तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसको आपने जिस एसेट में भी पैसा लगाया है वहां पे आपको आपकी एसेट की डिटेल्स मिल जाती है, टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है, रेंटल पे आउट्स एंड एसपीवीज, कैश फ्लो जो भी आपका हो रहा है, वो रिव्यू, वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंश्योरेंस, टैक्स रिसिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्योर आपकी जो प्रॉपर्टी में आपने जितने पैसा इन्वेस्ट करा है वो सारा का सारा आपको एक इन्वेस्टर डैशबोर्ड मिल जाता है, एंड आपको एक स्टार्टअप की तरफ से एसेट आपको मैनेजर भी मिलता है, जो आपको अगर कुछ भी पूछना हो आप उनसे सेशन कर सकते हैं, जूम सेशन के थ्रू, कैसे भी होता है, आपको उनसे बात कर सकते हैं। ओके, सो ये इन्वेस्टर डैशबोर्ड आपको हो जाता है, एंड अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको उसके बैकर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो एलिवेशन, कोटक, मेफील्ड एंड ग्रोवास, ये हमारे बैकर्स हैं जिन्होंने हमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो काफी सपोर्ट करा है। एलिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाइलिक वीसीज इन इंडिया। The firm has more than 11 unicorns in our portfolio. It has invested in companies like such as Meesho, Swiggy, Book My Show,
क्लियर टैक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो इनके बैकर्स है। सो बेसिकली इनिशियल स्टेज में उन्होंने कंपनीज में फंडिंग करी थी। एंड कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इज द प्राइवेट इक्विटी आर्म ऑफ द कोटक महिंद्रा ग्रुप। The company has invested in 150 plus projects and companies across multiple sectors. इसके बाद Mayfield ने भी it's a US based earlier stage of funds that invest in both enterprise and customer companies. Firms has invested in companies such as Simply Learn and Licious. Licious का बारे में आपको सबको पता होगा, जो अभी नॉनवेज रॉ नॉनवेज जो आपको सप्लाई करती है, उसमें उसके जो बैकर थे वो Mayfield थे। एंड ग्रूहास सो जीरोधा निखिल कामत जो थे, जो आप जीरोधा का आपने सभी नाम सुना होगा, तो ये जीरोधा के जो को फाउंडर हैं ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज में। एंड इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्स आवर पार्टनर्स की। सो जो कस्टोडियन, जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी जब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आपके डैशबोर्ड में आपको शो करते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी होते हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी एग्रीमेंट्स आपके बनते हैं, जो भी पेपर्स आपके रहते हैं, वो आप ऑनलाइन जाके यूनिवर्सल के उसमें भी देख सकते हैं, कस्टोडियन सर्विसेज में। इसके अलावा बैंगलोर में इनका ऑफिस है, अगर आप वहां पे जाके आपको पेपर्स चेक करने हैं तो वहां से भी आपको मिल जाता है। विस्तारा हमारे ट्रस्टी हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर बैंकर्स, तो हम सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ काम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन इंडिया वी कैन से दैट, व्हिच इज एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक हमारे एस्क्रो पार्टनर है। सो जो भी पैसा हमारा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो पैसा मेरे पास, आपके पास, स्टार्टअप के पास नहीं जाता, वो एक एस्क्रो अकाउंट बनता है, वहां पे सारा का सारा पैसा कलेक्ट होता है, व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक। एंड रेजर पे से हम सारा के सारा पेमेंट्स वगैरह जो हम लेते हैं, वो रेजर पे हमारा पेमेंट सोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डेटा एंड इंटेलिजेंस, प्रॉपस्टैक इज कॉमर्शियल के अंदर क्या डेटा है मार्केट में, कहाँ से प्रॉपर्टी बाय करी, मार्केट रेट से कितने कम में लिए, तो वो सारा का सारा डेटा जो ओन करता है वो हमारा प्रॉपस्टैक करता है। सो ये हमारे पार्टनर्स हैं। ओके, सो ये हमारा है मीडिया कवरेज है। स्टार्टअप प्लान्स टू अपस्किल एसेट अंडर मैनेजमेंट टू ₹900 crores बाय फाइनेंशियल ईयर 2022। द इकोनॉमिक्स टाइम, स्टार्टअप इज चेंजिंग द कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गेम। योर सॉरी। सो ये आर्टिकल्स हैं, अगर इसमें रिसर्च भी करेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा हर जगह से आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सो ये हमारे तीन ऑफिस, मतलब तीन हमारे ऑफिसेज हैं स्पार्टा के। बेंगलुरु में है, म्यूजियम रोड अशोक नगर में, इसके अलावा मुंबई में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, इसके अलावा पुणे में। ओके, सो ये हमारी स्लाइड होती है कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको अपने इसको। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका फाइनेंशियल जो ब्रेकअप होता है वो कैसे होता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये एक ड्राइव आपको मिल जाती है। मैं अभी आपको बता दूंगा ये कैसे ऑपरेट करना है हमें, यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे। सो ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए, प्रॉपर्टीज ना हमारी दो तरीके की होती है। अगर हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, कॉमर्शियल में हम डील करते हैं, रेसिडेंशियल में हम लैंड में डील करते हैं, तीन ही तरीके की प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं जिसमें आप डील करते हैं। तो अगर आप कॉमर्शियल की बात करते हैं ना, तो कॉमर्शियल में सबसे इजी अच्छी चीज क्या होती है, मतलब जो मुझे लगती है, जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं लोगों को लगती है कि क्या होता है ना, यहाँ पे डिसीजन मेकर जो होता है वो एक ही होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, जो अपने घर को चलाते हैं। स्पेशली मेल्स होते हैं, अगर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनसे भी कभी कभी वो भी करती हैं। जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला होता है उनसे एक बार डिस्कस करके लेते हैं। बट जो ब्यूटी है कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की हमारी, वो ये है ना कि यहाँ पे आपको ना सिर्फ एक पेपर एंड एक पेन चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए लगा के मुझे कैसे कैसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मंथली ब्रेकअप करके मुझे दिखाओ। कितना टैक्सेस मुझे पे करना है, इसके अलावा क्या मेरी पैसिव इनकम कैसे जनरेट हो रही है, क्या इसमें लोन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ही घुसते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो ये सारी की सारी चीजें ना हमको बतानी पड़ती है। तो ये हमको हमारे इन्वेस्टर को कभी कभी ना हम पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम समझा अच्छे से नहीं समझा पाते, अगर हमारे कैलकुलेशन हमको समझने में समझाने में प्रॉब्लम होती है तो।
बट सबसे अच्छी चीज स्टार्टअप के अंदर क्या है ना कि आपको एक एक प्री प्लान बहुत अच्छे से, मतलब आप अगर आपको करना नहीं भी आता ना तो आप इसको इसको समझ लीजिए। अगर आपने इस फाइनेंशियल मॉडल को समझ लिया ना तो ट्रस्ट में आप दुनिया की किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को दुनिया के किसी भी कोने में बेचेंगे ना तो बहुत प्यार से बेचेंगे। तो इसके अंदर आपको मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया बना रखा है ना कि मंथली इसको ब्रेकअप करके कैसे दिखाना है, ईयरली ब्रेकअप करके कैसे दिखाना है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है कि कितने में आपने परचेज किया है, ग्रॉस परचेज प्राइस क्या है, रेंट पर स्क्वायर फीट क्या आ रहा है, ग्रॉस यील्ड क्या है। इसके अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप की अगर हम बात करते हैं, पहले साल में क्या मिलता है, सेकंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एंड देन टोटल। टोटल हमारा कितना आता है यहाँ पे देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 ईयर रेंटल 9.1, एवरेज ईयर, सेंसिटिव sensitivity tables, growth rate, 5%, 6%, 7%, 8%, multiple sensitivity to annual capital। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा और इसको समझिए पहले, और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को इसको समझाइए। ठीक है, तो ये आपको काफी बेनिफिट देने वाला है आपके क्लाइंट्स को कन्विंस करने में। और ये आपको मिलेगा कैसे, मैंने ना अभी ग्रुप में एक ग्रुप मैंने शेयर करा है, पीडीएफ शेयर करी है मैंने, उसके अलावा मैंने एक इसका लिंक, ड्राइव का लिंक शेयर करा है। तो एक बार ना उसको जरूर ओपन करिए। जब आप ड्राइव ओपन करेंगे तो फर्स्ट फोल्डर में आपको एक ब्रोशर मिलेगा और आपको एक फाइल मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने उसमें। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप ना इसको ओपन करिएगा, जब आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी तब आपको फाइनेंशियल मॉडल दिखेगा, और फाइनेंशियल मॉडल को खोल के एक बार समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप कैसे है, क्या क्या हमारे पास टैक्सेस लग रहे हैं, 1 ईयर का टॉपअप लग रहा है तो प्राइसिंग कैसे आगे जा रही है, 3 साल में क्या होने वाला है, उसके बाद क्या। तो इस तरीके से पूरा एक बार समझ लीजिए। ओके, और ये हमारे पास हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास ना हम लोग अपना संडे को वेबिनार करते हैं। तो वो तो आप सबको पता ही होगा वेबिनार किस तरीके से करते हैं। वेबिनार में आपको अपने क्लाइंट्स को लेके आना है। तो जब अपने क्लाइंट को लेके आएंगे ना, तो मैं ना आपको ग्रुप में मैंने अभी शेयर कर दिया जो हमारा संडे को हमारा वेबिनार होने वाला है। तो वो अपना जब अपने क्लाइंट को आप शेयर करेंगे तो वहां पे ना आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपनी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। और इसके बाद आपका ना एक इनविटेशन कोड होता है। सपोज मेरा नाम आशुतोष आर्य है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1996, एंड मेरे पैन कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट जो भी होंगे, सीपी मतलब 1999 जी। तो मुझे मेरा नाम आशुतोष आर्य, मेरा इनविटेशन कोड ऐसा बनेगा आशुतोष आर्य और 1996 एंड मेरे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट। तो आपको वो फिल करना है वहाँ पे, और आपको वो ही अपने क्लाइंट्स को बताना है कि ये इस तरीके से है। और प्लीज आप अपने क्लाइंट जो भी आपके होंगे ना, मुझे आप पहले बता दीजिएगा कि मेरा इनविटेशन कोड ये है, मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट ये है। उसके बाद आप वो मुझे शेयर करेंगे, उसके बाद आपके क्लाइंट्स वहाँ पे जो भी बैठेंगे ना वो आप ट्रैक कर सकते हैं। वो आप ट्रैक कैसे करेंगे वो एक बार शीट में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ओके, ओके। सो गाइस आपको ना जब भी आप वो करेंगे उसके बाद आपको एक इस तरीके से वो दिख जाएगा, एक आपको एक इस तरीके से फाइल दिखेगी ना, ये मैं आपको ये भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जैसे जैसे आप जो आपके क्लाइंट्स हैं वो बैठ रहे हैं वेबिनार में, कब बैठे हैं, आपका इनविटेशन कोड यहाँ पे शो होगा, और कब वो वेबिनार से उठ के चले गए, कब उन्होंने दोबारा ज्वाइन करा, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। देखिए अभी अगर हम देखते हैं, सपोज ये नीलेश पाटिल, ये मुंबई से हैं।
और इन्होंने अपना इनविटेशन कोड ये बनाया RD1980 और फिर 1980 में 0967 बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे, ये आगे बैठे हैं, ये बैठे नहीं थे इसमें, इन्होंने बस अपना रजिस्ट्रेशन किया है। हम बात करते हैं इसके अलावा। ओके, सो इनको हम देखते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे है, ये इनका ये इनविटेशन कोड हो गया। इतने बजे इन्होंने यहाँ 5 बजे इन्होंने बैठे यहाँ पे बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे ना इस तरीके से आपको दिख जाते हैं इस इनविटेशन कोड से कितने लोग आए हैं। अगर ये एक इनविटेशन कोड इन्होंने अपना बनाया है तो कितनों को शेयर करा है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे ट्रैकिंग उनकी हो जाती है। ओके, तो ये शीट आपको बिल्कुल शेयर कर जाएगी कब वो बैठे हैं, कब उन्होंने लेफ्ट किया है, कब लेफ्ट किया है, फिर कब उन्होंने दोबारा से लेफ्ट किया है, फिर कब बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन कब उन्होंने क्रिएट किया है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो करता जाएगा ना ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये इस तरीके से है। ओके, तो इसके बाद अब आप लोग मुझे बताइए कि अब संडे जो हमारे एक वेबिनार अभी जो हमारा अपकमिंग होने वाला है, इसमें से एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट चीज आपसे और बोलनी है कि बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे, अगर इसमें से कोई ऐसा है जिसका जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर उसमें नहीं है, तो प्लीज मुझे एक बार वो पिन कर दीजिए यहाँ पे। अगर कोई नहीं है तो, अगर कोई है, अगर सब है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, क्योंकि हमारे अपडेट्स जो होते हैं वो व्हाट्सएप में और आपको वैसे मिलते रहेंगे। तो प्लीज आप मुझे अपने संडे के जो आपके अपने क्लाइंट्स बैठाने वाले हैं इसमें, तो ट्रेनिंग्स तो आपकी बहुत हो रही हैं, चलती जा रही हैं, उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। बट अभी आप जो हमारा एक वेबिनार होने वाला है उसमें प्लीज आप मुझे बताइए कि कितने लोग आप लोग फिर से बैठाने वाले हैं, प्लीज अपनी काउंटिंग मुझे बताइए। मैं आप लोग को ना एक ऑप्शन देता हूँ, आप अपने आपको अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहें प्लीज। पंकज जी, तो बहुत अच्छी बात है। पंकज जी आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एक बार अपने आप को प्लीज पंकज जी अनम्यूट करिए और एक बार अपना कैमरा भी ऑन करिए। हेलो पंकज जी, कैसे हैं आप? पंकज जी आपका फेस तो विजिबल है बट आपकी वॉइस ना भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, तो प्लीज एक बार अपना आप माइक को वो करिए। चलिए, शायद उनका कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। हाँ सत्येंद्र जी, प्लीज प्लीज आप बोलिए। आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर, ओके जस्ट अ सेकंड, मैं देखता हूँ फिर। ओके ओके, participants, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद नहीं करा। आवाज आ रही है? मेरा कैंसिल हो गया, मैं कहूँ मुझे पता था वो जाने नहीं वाले। हेलो, हाँ हाँ आशुतोष जी। जी, हेलो, तेरा भाई आएगा ना, भाई के साथ मैं पता है। हेलो। हाँ हेलो सर, बोलिए। सर वो आ रही है। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। सर, इको आ रहा है बहुत ज्यादा, 3 दिन बार आ रही है साउंड आपकी। ओके ओके ओके, अब ठीक है। नो 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 नो, सेम थिंग। सर ठीक है।
हाँ अब ठीक है। हाँ सर। आशुतोष जी, एक्चुअली क्या था ना कि मैंने इससे पहले कोई मीटिंग अटेंड नहीं की थी। इससे दिस मीटिंग अटेंड दिस नहीं करी थी? मतलब दिस इज द माय फर्स्ट मीटिंग इस वाले ओके प्रोजेक्ट पे ना। ओके तो ओके ओके। नेक्स्ट संडे आई एक्सेप्ट मोर देन 25 पीपल ग्रांटेड। मोर देन 25? ओ माय गॉड, चलिए मैं आपका लिख रहा हूँ, मोर देन 25। नेक्स्ट संडे नॉट दिस संडे, नेक्स्ट संडे। अच्छा, इस संडे नहीं अपकमिंग सर, इस संडे का पूछो, चलिए नेक्स्ट संडे तो फिर नहीं ठीक है। इस संडे का मैंने कमिट, मैं ये पहली मीटिंग है जो आपसे ज्वाइन करी है ना मैंने। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप नेक्स्ट संडे का 25 कर रहे हैं, इससे कम से कम 5 क्लाइंट्स तो बैठा सकते हैं सर आप, अगर आप रियल सर एस्टेट में। एक्चुअली मैं ना जो मेरा वो है ना, जो मतलब मेरा जो ये हैंडल करता है सारा, जो मेरी ये हम्म डिजिटल मार्केटिंग की टीम है ना, वो दो हम्म, तीन हम्म। दिन तो उसको डिजाइनिंग करने में लगा देगी। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई आप दिक्कत नहीं। करिएगा जो बेस्ट होगा, बाकी एक एक करके मैं सबसे बात करता हूँ। सतेंद्र जी, अब आपकी बारी, आप बताइए थैंक आप यू सर। कितने। हाँ, सतेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लास्ट टाइम करा था, मैंने दो तीन लोगों को जैसे मैंने समझाया, एक्सप्लेन करा और लिंक भी भेज दिया, तो उन्होंने फिर बाद में ये कहते हैं ना अपने, उन्होंने रजिस्टर नहीं करा। और फिर मैं लास्ट टाइम पे अपने जैसे संडे को सुबह 10 बजे से उनको नोटिफाई करने का कॉल करता हूँ तो वो कॉल भी पिक नहीं करते। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। सतेंद्र जी, आपके पास कितने क्लाइंट्स थे, आप मुझे ये बताइए। ऐसे मेरे पास तीन चार ही थे, ज्यादा नहीं थे ठीक है ये। ठीक है। देखिए, ये दो तीन जो हमारे पास ना दो तीन क्लाइंट्स होते हैं ना, तो इसमें हमेशा ऐसा होता है। अब देखिए, सपोज आपने आप दो तीन, हमारी ये थर्ड मीटिंग अभी तक हो चुकी है, तो हाँ स्टार्टिंग से लेकर जो भी जितने भी एफर्ट्स हमारे तीन तीन क्लाइंट्स, अगर स्टार्टिंग से भी वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे तो दो क्लाइंट फर्स्ट टाइम के लिए भी आपने मेहनत करी तो दो क्लाइंट्स रहे होंगे, सेकंड में भी एक दो रहे होंगे, इसमें भी तीन, मतलब कितने हो गए, पांच, हाँ पांच से सात क्लाइंट्स आपके पास हो गए। तो देखिए, इस तरीके से ना चीजें आपके आपके लिए जो है भी आपके फेवर में आने लग जाएंगी, कंपाउंड होने लगेगा यहाँ पे। अब आपको आपको अपनी ना जो काउंटिंग है ना अपने क्लाइंट्स की, वो बढ़ानी है। अगर आपके पास सपोज करिए, अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स होते हैं और 10 में से फिर आप ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट नहीं बैठते हैं, तो आपके पास अभी प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंट्स की है। तो बराबर। भी आपको अपनी जो सारी एनर्जी लगानी है ना, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको जैसे लिंक्स निकालिए, तो आपको क्लाइंट्स अपना टच बेस बढ़ाइए। जितने क्लाइंट्स को आप टच कर गए ना, क्योंकि आपको क्लाइंट्स उसमें से मिल जाएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है ना सतेंद्र जी, कि हमें नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट की, हम लोग ये सब ब्लेम करते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है। बट पता है हमको नॉलेज कहाँ से आती है, हम क्लाइंट्स को सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं, कुछ बहुत सी बार हम गलत बताते हैं, और बहुत सी हाँ बात हम किसी ऐसे क्लाइंट को बता देते हैं जो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जिसके पास फंड्स होते हैं। तो बस सारा का सारा गेम यहाँ पे टच बेस का है। तो आप अपने नंबर ऑफ काउंटिंग्स बढ़ाइए, तो आपके क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने ही बढ़ने हैं, उसमें फॉर श्योर है। वेल, आप मुझे बताइए इस संडे कितना लिखूं मैं आपका, अगर आप 5 बोलेंगे, 5 लिखूंगा, तो आप मेहनत 5 के लिए करेंगे, तो आप मुझे बताइए कितने लिखूं मैं आपके, और आप मुझे 100% बताया, आप मेहनत करेंगे, ले आएंगे। एटलीस्ट मैं अभी तो मैं दो का ही बोल सकता हूँ, बिकॉज मेरा एट प्रेजेंट इसका डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हुआ नहीं। मैंने जिससे हैंडल करवाता हूँ, मेरा वही प्रॉब्लम है कि उसको भी समझाना, वो स्टार्ट करेगा। चलिए, दो बोले हैं तो मैं ये जो लिस्ट है मैं कुमार मिश्रा से शेयर करने वाला, उसके बाद फिर वो आपसे, आप लोगों से पूछेंगे एक बार कि जो जो बोल रहे हैं वो सब। ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, क्योंकि मेरे चलिए पास मेरा मार्केटिंग देखो मेरा चल रहा है, पर किसी और प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है। पर अपने एक चलिए, चीज होता है कि फेसबुक नो मार्केटिंग प्रॉब्लम, कुछ भी करे, नो उसमें ये प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो अपने नेचुरली ये बात तो बता ही सकते हैं कि एक बार ज्वाइन करके देखो। नो प्रॉब्लम, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करिए और अपने क्लाइंट्स को बैठाइए। एंड अब अपने आप को अनम्यूट करिए, पंकज जी प्लीज आप अपने आप को एक बार आप अनम्यूट करिए। एंड पंकज जी, आप मुझे बताइए, आप तो भी आप कितने क्लाइंट्स अपने पास बैठाने वाले हैं इस वीकेंड में। चलिए, पंकज जी का भी कुछ टेक्निकल इशू है। इसके अलावा मिस्टर धनंजय, आकाश, निरंजन जी, रिजवानुल हक, मिस्टर अमोल। सो एक एक करके आप लोग अपने आप को प्लीज अनम्यूट करते रहिए। सौम्य मैम, सो एक एक बात मुझे अपना प्रोजेक्शन दीजिए प्लीज, जो भी कह देना चाहते हैं। सौम्य मैम, आर यू देयर? अनेबल और नॉट एबल टू, ओके ओके, कर रहा हूँ मैं आपको। Hello, Ashutosh. यस यस यस। Mention. So at least I'll have 5 clients there. ओके।
लगता है आशुतोष ने अपने आप को निकाल दिया। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बोलिए। You are there, okay. Okay, yeah, so at least I'll have 5 clans. So we have 5 clients and One more question I had, remember I had asked you yesterday yes sir, regarding the KYC, आप, how to do the आपके KYC. आपके मैं अभी आपसे ना कॉल पे दोबारा कनेक्ट करूंगा वेबिनार इसके होने के बाद, मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है सर, ठीक है। मेरी Okay. उनसे बात हुई थी बट ना वो थोड़े से बिजी थे वैभव जी, तो एक बार मैं आपसे दोबारा से कॉल पे कनेक्ट करूंगा, आपको भी लूंगा और उनको भी लूंगा। मैं अभी आपको वेबिनार के बाद आपको कॉल करता हूँ, मुझे पता है आपका, लेकिन आज थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ना कुछ कर रहा था, लेकिन सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा अभी जो केवाईसी के। Okay. No, I guess that KYC doubt will be for everyone. Like where to do the KYC, from front side or from the back end side. तो वो एक बार मैं उनसे वैभव से बात करूंगा, पहले मेरी उनसे बात हुई नहीं अभी अच्छी तरीके से, तो वो Okay, आज okay. मॉर्निंग गया था, मैं एक बार क्लियर करूंगा फिर आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि केवाईसी का किस तरीके से आपको करना है। Sure. Thank you. ओके ओके, सौम्य मैम आप हैं यहाँ पे? वेल आप लोग अगर ऐसा है तो आप लोग सौम्य मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, मैं आपको नो नो आप अपने आप को प्लीज आप अनम्यूट करके बोलिए कुछ। सौम्य मैम आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सौम्य मैम? चलिए, सो प्रेमल शाह। Yeah, 2 clients. प्रेमल जी, ओके अमेजिंग। प्रेमल जी आपके पास भी 2 क्लाइंट्स हैं। सौम्य मैम आपके आगे 0 लगाना है, आप मुझे बोल रही हैं यू डोंट हैव क्लाइंट्स। सौम्य मैम हेलो। या प्लीज सौम्य मैम आप ना, क्लाइंट्स देखें। नहीं मेरा नेटवर्क और कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मेरा 3 नेटवर्क है, 3 भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ऐड ही नहीं कर सकती। चलिए So चलिए, I'm नो just waiting. Once the ad is settled, then I'll be able to activate it. चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। Yeah. ओके मिस्टर अमोल। यस मिस्टर अमोल। हेलो। हाँ मिस्टर अमोल। हाँ सर। हाँ आप ही मैं कितने? एक तीन कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट अमोल जी, कोशिश ज्यादा की करिए, 3 तो कम से कम बैठा ही देंगे आप। हाँ नहीं, मैं 3 तो मैं बिठा रहा हूँ। हाँ वो अभी जो फायर अप हो रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, करता हूँ सर। हाँ ओके। धनंजय आप भी हैं यहाँ पे, आप अपने क्लाइंट्स मैं बताइए। काफी लोगों को बता भी दिया वो, लेकिन अभी ज्वाइनिंग पे है ना वो। अच्छा नहीं ठीक है। और मिस्टर अक्षय जो पे। चलिए ठीक है, मिस्टर निरंजन, सॉरी मिस्टर रिजवानुल जी। सर 3 क्लाइंट। ओके रिजवानुल जी के 3। ओके बाकी आप में से जो लोग रह गए हैं, मिस्टर पंकज शायद आप रह गए हैं, पंकज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं 2 कर दूंगा, तीसरा के लिए ट्राई करूंगा। पंकज जी आप 2 कर देंगे, ठीक है। पंकज जी आप सिस्टम में नए हैं, बट अगर आपको आप मतलब रियल एस्टेट में आपको टाइम हो गया या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर है इसमें अभी? रियल एस्टेट में 6 मंथ हुआ है बस। 6 मंथ्स हुआ। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट पंकज जी। बाकी अगर कुछ डाउट्स आपके रहे ना तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कोशिश करिएगा आपकी 2 क्लाइंट्स बैठाने का इसमें, बट बैठा लेंगे आप 2 लोग। बाकी आप में से जो लोग रह गए, अगर आप अपने कुछ चैट बॉक्स में अगर आप कुछ अपने क्लाइंट्स बोलना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड 25% के अप्रोक्स फंडिंग हो चुकी है इस प्रोजेक्ट की, एंड हर मंथ की तरह ओके लॉगिन डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लॉगिन डिटेल्स ये है कि आपको अपने नंबर से partners.startuprop.com में जाके अपने नंबर से लॉगिन करना है वहां पे, और आपको अपने डैशबोर्ड में आप लोग पहुंच जाएंगे। ओके ये चलिए
थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सो हमारा जो अभी अपकमिंग वेबिनार होने वाला है, इसमें प्लीज सबको अपने एफर्ट्स डाल के अपने क्लाइंट्स बैठाने, अपने काउंटिंग्स बढ़ाने, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं बट हमारे अकाउंटिंग जो है डे बाय डे इंक्रीज करनी चाहिए। अगर हमारी काउंटिंग जो है वो नीचे जाती रहेगी, अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तो ये स्कूल की तरह ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं है, सेशंस हमारे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आप एज एन सेल्स हम लोग बैठ रहे हैं, सेल्स की हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने नंबर्स बढ़ाएंगे। ट्रेनिंग्स बाय वो तो चलती रहेंगी ऑल्टरनेट, बट हमको जो मेन फोकस करना है वो हमको करना है कि अपने क्लाइंट्स पे फोकस करने के लिए वेबिनार में क्लाइंट्स को लेके आना है। ओके, बाकी ट्रेनिंग के लिए कुमार मिस सर के स्कूल से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुमार मिस सर भी आपको यहाँ पे आके ट्रेनिंग देते रहेंगे, बट मेन यहाँ पे जो हमारा फोकस जो जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो सेल्स की होगी। और आपको सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी चीज का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमसे बोल सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, अगर एक बार नहीं कर फोन नहीं रिसीव हो रहा है तो मुझे वॉइस नोट बना के भेजिए, आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी एक दिन के अंदर, ठीक है। बट आप लोगों को फोकस करना है सेल्स पे, तो फर्स्ट फोकस हमको हमेशा पैसे कमाने पे करना है, सेल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, रात में मेरी बातों को सुनने के लिए, हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए। एंड अब जो भी होगा हमारा मैं आपको बता रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय।